11 है। एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 0.2 मीटर्स ब्रेथ। अब ये जो टैंक है वो ओपन है, ये बहुत बड़ा क्लू होता है कि ये टैंक बंद नहीं है, ओपन है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और जो हाइट है वो वाटर की गिवन है। ये आपको ध्यान रखना है कि वाटर की हाइट गिवन है, टैंक की हाइट नहीं गिवन है। अब आपसे यहाँ पर वॉल्यूम भी वाटर की ही गिवन है, यानी बहुत इजीली हम इन 3 डायमेंशंस को लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ली, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमारा वाटर का वॉल्यूम निकल गया। लेकिन ये जो वॉल्यूम क्यूब है और हमसे मांगा है लीटर्स में। अब हमें मीटर क्यूब को डायरेक्ट लीटर में करना बच्चों को नहीं आता और इतनी सारी की, लेकिन हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब, एक की हमने लर्न करवा दी थी कि 1 मीटर 100, देखें 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जब इसका हम क्यूब करते हैं तो इस 100 का भी क्यूब हो जाता है, इसलिए 6 ज़ीरो आ जाते हैं। 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल्स टू, आपने 6 ज़ीरो ले लिए, सेंटीमीटर क्यूब। और हमें ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर लिक्विड होता है तो हम ml यूज़ करते हैं, और जगह के लिए अगर हमें यूज़ करना होता है तो हम सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं। अब हमने इसे मीटर क्यूब को हम ml में चेंज कर लेंगे। ये जो मीटर क्यूब हमारा आंसर आया था, इसको क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब की हमें की पता है और ml और सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है, इसे हम आराम से इसको हमने ml में चेंज कर दिया। क्योंकि मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना था, हम आगे की तरफ गए इसलिए मल्टीप्लाई किया और हमने इसे ml में कन्वर्ट कर दिया। अब जब ये ml में कन्वर्ट हो गया तो हमें ये पता है कि 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 ml। ये बचपन से बच्चों को की कराते हैं, इसलिए ये इन्हें रटी भी होती है, इसलिए मैंने इस की के थ्रू करवाया है। अब ये ml है और हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम रिवर्स जा रहे हैं, इसलिए हम डिवाइड बाई 1000 करेंगे। ये जो हमारा ml आया था उसको हमने डिवाइड बाई 1000 किया, 4.8 लीटर्स। अब ये हमारी चॉइस है कि या तो हम बच्चों को सारी कीज़ लर्न करा दें, लेकिन अगर हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि अगर आपको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर क्यूब को पहले आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो जो कि ml के बराबर होता है, और ml को फिर आप लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो आपका आराम से बच्चा भूलेगा भी नहीं और ईजीली उसको समझ में आ जाएगा। ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, 4.8 लीटर्स। अब सेकेंड पार्ट में हमें सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। क्योंकि ये ओपन टैंक है, मैंने पहले ही बोला था कि इसका ध्यान रखना कि ये ओपन टैंक है। ओपन टैंक है यानी उसका जो टॉप है वो पानी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, और जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB + 2BH + 2LH। अब LB होता है, अगर हम ये टैंक बनाएं, हम अगर ये टैंक बनाते हैं तो LB एक ये ऊपर का हिस्सा होता है LB, और एक ये नीचे का जो हमें नहीं दिख रहा है, जो सरफेस है इसका, जो बिल्कुल ज़मीन पर रखा हुआ है, वो हिस्सा होता है। तो इस वजह से हम 2LB लेते हैं। तो अब क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगुलर टैंक है वो टॉप नहीं है, उसका ओपन है, तो ये वाला हिस्सा हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है। इसलिए हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, हम सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 1 LB लेंगे, क्योंकि ये ओपन टैंक है, ऊपर वाला हिस्सा पानी से कांटेक्ट में नहीं है, और बाकी 2BH + 2LH ये हम लेंगे। हाइट हमने पूरी इसलिए ली क्योंकि जो हमारे पास सवाल में हाइट है वो वाटर की ही हाइट गिवन है। अब ये आपने जब ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.142 मीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर।